सभी देशवासियों को और जो भारतवर्ष के नागरिक देश से बाहर अन्य देशों में भी रहते हैं, उन सभी को मैं आर्य समाज की सर्वोच्च संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा उसके प्रधान के नाते इस भारत देश की 74वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। प्रभु करे आपके जीवन में सर्व प्रकार से उन्नति और सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। मैं इस अवसर पर पूरे देश के नागरिकों से, देशवासियों से यह भी अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग अपने इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत गंभीरता से यह समझकर मनाएं कि इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की, बलिदानियों की शहादत है। अनेक नौजवानों ने, अनेक हमारे देश के महान आत्माओं ने इस आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, अपने जीवन को आहूत किया, बलिदान दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए उन सभी लोगों की कुर्बानी और बलिदान के कारण आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए उन सभी महान आत्माओं को जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए, उन सब को भी मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने देशवासियों से निवेदन करता हूं, विशेषकर नवयुवक साथियों से, कि हम अपने उन क्रांतिवीरों, उन बलिदानियों से ये प्रेरणा लें कि अपने देश की इस स्वतंत्रता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम उन सारे कार्यों को करें जिससे देश मजबूत होता है और ये स्वतंत्रता लंबे समय तक क्षुण्ण बनी रहती है। आज हमारे देश में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को मिटाने का आज हमको संकल्प लेना चाहिए। ये समस्याएं ऐसी हैं जिनसे देश कमज़ोर होता है। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है नशे की। मैं समझता हूं कि आज देश के नौजवानों को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प करना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से और अन्य प्रांतों की सरकारों से भी ये निवेदन करता हूं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आप सब लोग वैकल्पिक अपना व्यवस्था के ऊपर विचार कीजिए। शराब से आमदनी करके हम विकास के लिए पैसा जुटाएं, ये कोई हमारे जैसे इस भारत देश को, जिसकी विरासत में वेद हैं, जिसकी विरासत में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणाओं से ये देश विश्वगुरु बना, आज उस देश को ये शोभा नहीं देता कि हम शराब से आमदनी करके और विकास के लिए उस पैसे को लगाएं। इस तरह से आज संकल्प का दिन है। अपने महापुरुषों को याद करें, उनके बलिदानों को याद करें। अपने देश की स्वतंत्रता को क्षुण्ण बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े, बलिदान देना पड़े, प्राणों की आहुति देनी पड़े, तो मैं हमेशा अपने आप को समर्पित भाव से आगे बढ़ कर के ये कहूँ कि देश के लिए मैं हूँ, अपने लिए मैं जीवित नहीं, देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए तैयार रहूँगा। ये विचार प्रत्येक देशवासी का, प्रत्येक नौजवान का होना चाहिए। तब ये आज़ादी का दिन, ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा और इसी रूप में इसको हम लोगों को समझकर इसके प्रति एक प्रकार से समर्पित होना चाहिए। इन शब्दों के साथ पुनः अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के किसानों को, अपने देश के समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारी ये स्वतंत्रता आगे सदियों तक ऐसे क्षुण्ण बनी रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। हमने आज देश के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को याद किया है। उनकी याद में हमने आज यह 15 अगस्त का त्यौहार मनाया है। हम महर्षि दयानंद के मंतव्यानुसार जो उन्होंने शहीदों से अपेक्षा की, उस तरह से हमें शहीदों ने जिस ढंग से बलिदान दिए, उन बलिदानों के अनुसार हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे कटिबद्ध रहना चाहिए और फैलती हुई बुराइयों को दूर करके शहीदों के सपने को साकार करना चाहिए। गुरुकुल भैयापुर लाडौत की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश की आज़ादी में आर्यों का बहुत बड़ा हाथ था। सब कहते हैं अपने को और तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। अपनी व्यवस्था, यदि हम अपनी व्यवस्था में रहते हैं
नियम से रहते हैं, कानून से रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, और यदि हम नियमों का पालन नहीं करते तो हम स्वच्छंद हैं। हमें स्वच्छंद नहीं बनना चाहिए, हमें स्वतंत्र बनना चाहिए। और स्वतंत्रता के लिए ही 7,33,000 नौजवानों ने बलिदान दिया था, न कि स्वच्छंदता के लिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपेंद्र आर्य, अध्यक्ष परिधि योग दर्शन एवं मानव स्वास्थ्य निर्माण ट्रस्ट बाबा मस्तनाथ नगर रोहतक की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि देश की आज़ादी में कम से कम 80% आर्य समाजियों ने अपना योगदान दिया था। बताते हैं कि 7 लाख के आसपास युवाओं ने बलिदान जो दिया था उसमें 80% आर्य समाजी थे। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करें और किरणवंतो विश्व मार्यम का सपना साकार करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुकुल लाडोत भैयापुर की तरफ से। और मैं बताना चाहता हूं कि देश की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में आर्य समाज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है और मुझे गर्व है कि मैं उस आर्य समाज का एक कार्यकर्ता हूं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री सभी देशवासियों को, समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को अवगत करवाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का जो योगदान है वो बढ़ चढ़ कर रहा है। और मुझे गर्व है कि मैं उस आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं और गुरुकुल का स्नातक हूं। और स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान नाम से एक पुस्तक भी है, स्वामी ओमान जी ने उसमें बढ़ चढ़ कर उसमें विस्तारपूर्वक बताया भी है कैसे कैसे आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आर्य समाज का क्या क्या योगदान है उसको जानने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उसके बारे में जानें। और 74वें स्वतंत्रता संग्राम की आज मैं पुनः सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर यहाँ पर जो हमारे दीपेंद्र आर्य जी ने जो प्रोग्राम रखा था उसके में जो सम्मानित किया गया है, जो हमारे शहीद और जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार, उन सबको सम्मानित किया गया है। आज हमने सब ने मिलकर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसके उपलक्ष्य में आर्य समाज का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है हमारी आज़ादी के लिए। हमारे बहुत सारे शहीद हुए हैं, उसके बावजूद हमारे को आज़ादी मिली है। आज हमने हर्षोल्लास के साथ में प्रोग्राम किया है 74वें स्वतंत्रता दिवस का। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी ने स्वतंत्रता दिवस का 74वां वर्ष हमने मनाया है बड़े ही हर्षोल्लासपूर्वक। और मैं अपनी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं उस स्वामी का, उस ऋषि का, उस क्रांति के सर्वप्रथम बिगुल बजाने वाले का, ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं, जिसने आज़ादी की लड़ाई का सर्वप्रथम बिगुल बजाया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश की आज़ादी में हमारे आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे वीर वीरांगनाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है अपनी आहुतियाँ दी हैं, जब जाके ये हमें स्वतंत्रता मिली है। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा स्वतंत्रता दिवस बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि जो आर्य समाज के कारण जो स्वतंत्रता मिली है, हमको आज़ादी मिली है, वो आर्य समाज की देन है और आर्य समाज से हम जुड़े हुए हैं। इस चीज़ का हमको गर्व है अपने। मैं रायवीर सिंह कुंडू
गांव टिटोली, संयोजक कुंडू खाप। आज यहाँ पे जो जितेंद्र जी और उसकी टीम ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था, इन सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से भी प्यारा है। इसको सदा संवारूंगा, तन मन इस पर वारूंगा। इसका कण कण सोना है, हरा भरा हर कोना है। इसका गौरव गाऊंगा, सब जगह मैं फैलाऊंगा। माँ का चांद सितारा हूँ, पर नन्हा अंगारा हूँ। कोई आग दिखाए ना, सीमाओं पर आए ना। मैं जो बिगुल बजा दूंगा, दुश्मन को मार भगा दूंगा। जय हिंद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।